सलाम अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। तो यार आज बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज जो हम बात करने लगे हैं उसके बाद हमारी सारी निकल जानी है। अब बात करेंगे मैट्रिक लेवल के ऊपर से। तुमने वो बगैरती तो सुनी ही होगी कि भाई मैट्रिक कर लो, आगे सुकून ही सुकून है। सुकून कोई भी नहीं, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी आगे झंड ही झंड है। वो जैसे इमरान खान ने कहा था ना कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। अब मैट्रिक में तुम लोगों को कहा जाता है कि भाई जरा अच्छे नंबर लो ताकि तुम्हें आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। मेरा नजरिया ये है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारी जेब में पैसे हैं, तो भाई तुम्हें किसी भी जगह एडमिशन मिल सकता है। मेरे जैसे नालायक बच्चों के तो खैर इतने जहनियत नहीं होती, तो जाहिर सी बात है उन्हें नंबर्स पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर अच्छे नंबर ले भी लो तो तुम्हें पता ही है कि सरकारी कॉलेज का क्या हाल है। ये बात भी बहुत मशहूर है कि भाई मैट्रिक की इतनी परसेंटेज उठाई जाती है, इंटर की इतनी परसेंटेज उठाई जाती है यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। खैर काफी अपने आप को रगड़वाने के बाद जब तुम मैट्रिक खत्म करके इंटर लेवल पर आ जाते हो तो ये वाली पैनिक की तुम लोगों को लाजमी सुनने को मिलेगी कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए इंटर की और मैट्रिक की, ताकि तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। जैसे ही तुम अपना इंटर लेवल क्लियर करते हो तो डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन ओपन करती हैं। अब यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैंने अपना इंटर लेवल क्लियर किया तो लाहौर की बहुत सी यूनिवर्सिटीज को मैंने विजिट किया। खैर काफी टाइम और पैसा जाया करने के बाद जब मेरा इंटर का रिजल्ट आया तो भाई मेरा मैथ्स में वीजा आ गया। अब मैंने जितने भी एंट्री टेस्ट और उनकी फीसेस दी वो सब जाया हो गया। जब तुम इंटर लेवल पर होते हो तो तुम्हें इस बात से भी बहुत डराया जाता है कि अपनी परसेंटेज अच्छी रखो, वरना तुम्हें किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब मैट्रिक वाली ही बात घूमकर दोबारा वापस आती है कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हें किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो मैट्रिक लेवल से इन्होंने परसेंटेज वाली पैन की शुरू की होती है, इसको ये लोग एल पे चढ़ा देते हैं क्योंकि तुमने भाई पैसे दिए हैं और इसलिए तुम्हें किसी भी अच्छी जगह एडमिशन मिल जाएगा। खैर वापस अपनी बात पर आते हैं। किसी तरह मैंने अपनी सप्ली क्लियर की। उस टाइम मुझे काफी शौक चढ़ा हुआ था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। खैर बहुत सी कोशिशों के बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही गया, एडीपीसीएस में। खैर अब यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है तो तुमने हर 6 माह बाद एक हैवी अमाउंट इनके मुंह में भरनी होती है। पहले पहले तो तुम्हें मजे आएंगे, लेकिन बाद में तुम्हारी जिंदगी असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट्स के दरमियान फंस जाएगी। अब जाहिर सी बात है मैं एनुअल सिस्टम से निकलकर सेमेस्टर सिस्टम में गया था तो मुझे सेमेस्टर सिस्टम के बारे में इतना कुछ खास नहीं पता था। अब यहाँ पर तुम्हारी सीजीपीए की दौड़ शुरू हो जाती है कि भाई अपना सीजीपीए मेंटेन रखो तभी तुम्हें आगे जाके डिग्री मिलेगी। अब बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी ये लोग चूचू सा जीपीए पकड़ा देते हैं। अब बाकी लोग जो सीआर वगैरह हैं वो टीचरों के उठा के नंबर लेते हैं। हमारा एक्सपीरियंस नहीं है उन कामों में। खैर जब इनके पेपर और असाइनमेंट में 1-2 नंबर कम आ जाते हैं तो ये टीचरों के इस कदर उठाते नहीं बल्कि चाटते हैं, जैसे इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। खैर वैसे इज्जत तो नहीं है, इसलिए तो उठाते हैं ये लोग टीचर्स के। अब यूनिवर्सिटी में हर स्टेप में पैसे लगते हैं। अब तुमने असाइनमेंट देनी है तो सबसे पहले 12-13 पेजेस को प्रिंट करवाओ, उसके बाद उसका फाइल कवर लो जी। फाइल कवर के बगैर असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होनी। ये तो वही हिसाब हो गया कि भाई 200-300 लगा के हमने असाइनमेंट के 10 नंबर परचेज ही किए हैं। और इसी तरह प्रेजेंटेशन का भी हाल है। अब इंग्लिश की प्रेजेंटेशन में ये लोग कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने एक लफ्ज भी उर्दू में नहीं बोलना, पता नहीं इन लोगों ने कौन से यहाँ अंग्रेज बिठाए रखे हैं। प्रेजेंटेशन में सारे ऐसे पेंट कोट पहन कर आते हैं जैसे कि पता नहीं ये लोग अपने वलीमे पे आए हुए हैं। खैर सही बात बताऊं, जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन ये पेंट कोट वाली यकीन मैंने प्रेजेंटेशन में भी नहीं लगाई। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहा है, तूने कोट तो पहना था। अबे यार तू तो चुप कर, क्या कर रहा है तू। हाँ कोट पहना था लेकिन शलवार कमीज के ऊपर। खैर ये बात कहीं और जा रही है। उसके बाद बारी आती है प्रोजेक्ट्स की। असल गुस्सा मुझे इन चीजों के ऊपर है, इसलिए आज इनकी खुल के लेंगे। अब प्रोजेक्ट पर बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तुम ये एक वीडियो देखो। मेरे लौड़े थे। अब मुझे बताओ अगर तुम आगे कहीं काम करने जाओगे तो इस चीज का भाई क्या ताल्लुक है हमारे साथ। ऊपर से वीडियो के पीछे म्यूजिक ऐसे लगाया हुआ है जैसे कि पता नहीं कौन सा इन्होंने मुल्क फतह कर लिया या इन्होंने इलेक्शन करवा दिया, जो कि आजकल मसला पड़ा हुआ है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। प्रोजेक्ट बनाना है तो हर पर्सन 1000 रुपया देगा। कहाँ यार किधर स्कीम है। अब कसम से इन बातों से इतना गुस्सा चढ़ता है कि मेरा दिल करता है इनके अंदर घुस के फट के इनकी मैं चाड़ कर दूं। अब आगे से इनकी बगैरती खत्म नहीं होती। कहते भाई आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप इसको अपने घर लेके जा सकते हो। भाई तुम लोग ले जाओ अपने घर, इस तरह की चीजें हम नहीं लेके जाते। तुम लोग मुझे खुद बताओ आखिर इस चीज का फायदा क्या है। मुझे तो इस चीज का फायदा नहीं समझ आ रहा कि भाई ये सब बना के आखिर हमें क्या हासिल हो वसूल होना है। अब तुम लोग आगे प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं काम करने जाओगे तो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई इस तरह की कितनी खिलौनों वाली गाड़ियां बनाई हैं तुमने। अब यहाँ पर बात वही पुरानी वाली आ गई कि जैसे कि हमने असाइनमेंट के प्रिंट्स निकलवा के पैसे दे के नंबर परचेज किए थे, तो भाई इसका भी वही हिसाब हो गया कि हमने पैसे दिए हैं प्रोजेक्ट के और हमें उसके नंबर मिले हैं। बीच में कुछ लड़के पिंडी बॉय बनने की कोशिश करते हैं कि भाई जो चीज ये बना रहे हैं इन्होंने हर एक चीज स्टेटस पे लगानी है। जो खा रहे हैं, हग रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इन्होंने स्टेटस पे लगाना है। अब इन सब चीजों के बाद पेपर से पहले ये लोग फाइन वाली यकी शुरू कर देते हैं। अब फाइन वाली यकी है कि भाई तुमने जितनी भी छुट्टियां की हैं, एक छुट्टी
उसके 50 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं। और ऊपर से इनको पैसे की इतनी हवस पड़ी होती है कि भाई जैसे कि अब मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, मैंने थर्ड सेमेस्टर में जाना है, तो इनको थर्ड सेमेस्टर की फीस पहले चाहिए। मरासी भैन चोद। अब जो तुम लोगों ने पीछे वीडियो देखी है, इसके अंदर एक दो बंदे ऐसे ठड़की खड़े हुए हैं जो क्लास में पढ़ाने नहीं, सिर्फ लड़कियों से बातें करके अपनी चस और अपनी हवस को पूरा करने आते हैं। तो ये था मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस एजुकेशन लाइफ के ऊपर। तो अगर वीडियो पर न्यू हो तो लाइक कर देना। तो मैं तुमसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।